बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएशन के वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही वो पास हो जाएं या वो अपने पेपर में कामयाबी हासिल कर ले, तो उनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये थोड़े से वक्त में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है पढ़ने की वो ये है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। ये ना सोचें कि वक्त कम है और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिवाइज़ करनी है। बस आपके सामने सबसे पहला जो चैप्टर है आप उसे देखें। और सपोज़ जैसे बीए की थर्ड ईयर की आपकी एक स्टोरी है द किलर, अगर आप वो पढ़ते हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है। अगर आज आपने उसी को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप उसकी स्टोरी पढ़ें, उसकी कहानी पढ़ें, मेन स्टोरी इंग्लिश में। अगर आपके इस वक्त बहुत कम है तो आप उसे उर्दू में पढ़ लें। उसके बाद आप उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम के, इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, उनके नाम लिखें। आप अपनी रफ़ कॉपी पे एक असाइनमेंट बनाएं कि कैरेक्टर्स के नाम, उनकी स्पेलिंग्स। उसके बाद फिर आप हर कैरेक्टर के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए कि ये कैरेक्टर इस कहानी में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, ताकि आप जब लिखने बैठें तो आपके पास कोई पॉइंट मिसिंग ना हो। पूरी कहानी को सुकून के साथ थॉरली पढ़ के अपने माइंड में उसे लेकर आए। उसके बाद सेकंड पार्ट आपने ये करना है कि अप टू डेट पेपर्स में देखें कि इस कहानी में से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, वो उनकी एक लिस्ट बना लें। या आपके अपनी जो की बुक्स होती हैं उनके अंदर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को सिर्फ आपने पढ़ना, आंसर्स को नहीं। और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप जहन में लेके आएँ कि आपने जो कहानी पढ़ी है क्या उसमें ये सारी बातें थी। अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ से पढ़ें और उसका आंसर अपने माइंड में लेकर आएँ। फिर आप उस कहानी से, हर कहानी की एक ख़ास लैंग्वेज होती है या उसमें कुछ वोकेबलरी होती है जो बाकी स्टोरीज़ से थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें कुछ वर्ड्स अपने लिए सिलेक्ट करें जो इनके स्पेलिंग्स आपको नहीं आते, उन स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स अपनी निकालें। इस तरह से आपका द किलर अगर प्रिपेयर हो गया है तो समझें कि आपके पेपर का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, क्योंकि ये स्टोरी तकरीबन हर पेपर में किसी ना किसी तरह से आती है। इसी तरह से बीए पार्ट 2 का एक जो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नावल है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और इसको भी आप पढ़ें अच्छी तरह से। जैसे अभी जो टाइम है, अब आपके पास बहुत 1-2 वीक रह गए हैं, इसमें आप ये करें, आपने और भी सारी चीज़ें करनी, आप इसकी पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ें। आपके पास कोई इसकी इस तरह की बुक आपको मिल जाएगी जिसमें पूरी कहानी डिटेल में समरी की शक्ल में लिखी हो, या उर्दू में इस कहानी को पढ़ें। उसके बाद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस की लिस्ट को देखें जो आपको की बुक में मिलेगी, अप टू डेट पेपर्स में मिलेगी, और आप देखें कि क्या जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपके माइंड में क्लियर हैं कि नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा निकल आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप उसे सर्च करें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। जब आपको वो कंसेप्ट अपने सारी कहानी के बारे में क्लियर हो जाएंगे तो आपका अब अगला पार्ट ये है कि आप स्पेलिंग्स की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम, चूँकि ओल्ड मैन एंड द सी में कैरेक्टर्स तो कम हैं, लेकिन इसमें जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश हैं, उनके नाम हैं, और जो उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स हैं। तो वो एक ख़ास लैंग्वेज होती है ना हर कहानी की, उसके अंदर से वो स्पेलिंग्स, वोकेबलरी अपनी इकट्ठी करें, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लगें तो आपके पास तमाम वोकेबलरी और करेक्ट आपके पास इसके स्पेलिंग्स होने चाहिए। इस तरह से आपका अगर ओल्ड मैन एंड द सी आपने प्रिपेयर कर लिया है तो काफ़ी सारा पार्ट आपका पेपर का इसमें आ जाता है। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को जब भी करने के लिए बैठें तो ज़रूरी है कि रिलैक्स माइंड के साथ। अगर हम टेंशन के साथ बैठते हैं कि भाई टाइम बहुत थोड़ा है, अब क्या होगा इस थोड़े से वक्त में, तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप टेंशन में हैं, आप थॉरली फोकस ही नहीं कर सकते, फुल्ली फोकस्ड नहीं हो सकते। तो फोकस्ड होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें, और रिलैक्स करने के लिए यही है कि आप
एक सपोज़ आपने ओल्ड मैन एंड द सी को अगर एक दिन में ही प्रिपेयर कर लिया है और आप सुबह से शाम तक उसको पढ़ते गए हैं, उसकी रीडिंग की, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसके कैरेक्टर्स, कि अब आपको कम से कम आप ख़ुद को आप ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे इसमें, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। जैसे अगर ऐसे राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस पेपर में, और मोस्टली पाकिस्तान की इकानमी के प्रॉब्लम्स पे आ जाता है या वुमेन पे ऐसे ज़रूर आता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालें जिस पे बार बार ऐसे आए हैं, उन एसेस की आप आउटलाइंस बनाएं, उन एसेस के इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करें, यानी टफ़ कोटेशन और टफ़ सेंटेंसेस की बजाय इजी लैंग्वेज में आप 2-3 बुक्स को सामने रखें या गूगल से सर्च करके उस टॉपिक पे आप अपने एसेस बनाएं और इजी सेंटेंसेस के साथ। अगर एक दिन लगा के आप इसे भी कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मेरा ये पार्ट अच्छे से हल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आगे वीडियोस में आपको इसके बारे में टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप आउटलाइंस बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने दिमाग में मौजूद इन्फॉर्मेशन के ज़रिए एक ऐसे राइट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और बीए के पेपर में फ़ेल होने की मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से आप लोग फ़ेल होते हैं। बस अपनी बनाई असाइनमेंट्स को ख़ुद चेक कर लें या किसी से रीचेक करवा के उसमें से मिस्टेक्स एक दफ़ा निकलवा लें, तो फिर अगर आप उसके बाद आप इंशाल्लाह फ़ेल नहीं होंगे। अगर पॉसिबल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, मैं आपको पेपर चेक कर देती हूँ। आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको ईमेल दे दूँगी, आप उस पर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको मिस्टेक्स निकाल के बता दूँगी कि ये मिस्टेक्स हैं, आप इन्हें अवॉइड करें। अदरवाइज़ आप ये ख़ुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो इस तरह से रिलैक्स माइंड के साथ फोकस्ड हो के अपनी स्टडी करें और जो कुछ आता है क्योंकि बीए लेवल तक आते आते आपके पास काफ़ी नॉलेज आ गया होता है, आप इस काबिल होते हैं कि ये बीए लेवल के छोटे मोटे क्वेश्चंस आप आराम से हल कर सकते। होता क्या है कि आप बहुत जल्दी में होते हैं और आप आखिरी टाइम पे जब पढ़ते हैं तो आप टेंशन में भी आ जाते हैं और जस्ट रीड करके चले जाते हैं और ये नहीं देखते कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। अपनी मिस्टेक्स को जब तक नहीं देखेंगे आप कामयाब तो नहीं हो सकेंगे ना, और मिस्टेक्स बहुत माइनर सी हैं, तो उन पे तवज्जो दें और इस तरह से रिलैक्स होकर आप अपनी फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड होकर आप अपनी तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और आप बीए की फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी सीरीज़ के एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और जो भी प्रेसी राइटिंग के कुछ इजी टिप्स बताऊंगी ताकि आप कम वक्त में अच्छा काम कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू।